हेलो छोटे छोटे बच्चों, आई होप यू विल बी फाइन। दिस इज़ जकी खान एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने। और इससे पहले इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसके बारे में भी मैंने बताया था। मैंने चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बताया था। दूसरी बात, उसमें ओर्स्टेड ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था कि कंपास नीडल के ज़रिए कि जब करंट के डायरेक्शन जब फ्लो करते हैं हम, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होती है। और जब हम उस कंपास नीडल को वायर के नीचे रखते हैं तो क्या होता है, बैटरी की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। इट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को बदलते हैं। इसका मतलब है कि बैटरी को चेंज करते हैं, मतलब उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो उसमें क्या होता था, सेकंड केस इसका ये था कि उसी क्या नाम है सर्किट में जो कंपास नीडल रहती थी, वो कंपास नीडल में जब क्या नाम है वायर के ऊपर रखता था तब क्या होता था, मैंने पूरे लेक्चर में सारी चीज़ों को बताया था। आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर जाकर के देखेंगे तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट सारी चीज़ों का बताया है ना। अच्छा, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। मैं आप लोगों के लिए आईसीएससी सीबीएसई के लिए बोर्ड से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस बनाता रहूँगा, बस आप लोग देखते रहिए, ठीक है। आज देखिए मैं नया टॉपिक उसका लेकर के आया हूँ, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और लास्ट में इस वीडियो की लास्ट में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से देखते रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एक हैंड है। इस हैंड में आप देखिए एक रॉड है ना। इस हैंड में एक रॉड है जो कि वो इस तरीके से राइट हैंड से उस रॉड को ऐसे पकड़े हुए है ना। राइट हैंड से इस रॉड को ऐसे पकड़े हुए, तो मैंने इस मार्कर के जरिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा कि राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। राइट हैंड थंब रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी कि जब हमारा कोई कंडक्टर है उसके अंदर जब करंट फ्लो होता है, क्या होता है, किसी कंडक्टर के अंदर जब करंट हमारा फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो उसमें राइट हैंड थंब रूल नाम रखा गया। उसके जरिए आप लोगों को इजीली समझाने के लिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये चीज़ें अटैच रहती है कि व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, व्हाट डू यू मीन बाय राइट हैंड थंब रूल इन इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए आप क्वेश्चन में फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल में एक हैंड है, एक हैंड पर इन्होंने एक कंडक्टर को पकड़ा रखा है। कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें करंट इजीली फ्लो हो जाए, है ना। कंडक्टर किसको बोलते हैं, जो हीट को अब्सॉर्ब कर ले, है ना। तो आप देखिए करंट को इन्होंने, करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में यू पकड़ रखा है ना। यू पकड़ रखा है का मतलब क्या है कि ये जो थंब है आपका, इस कंडक्टर को मान लीजिए ये मार्कर हमारा कंडक्टर है, इस पे हमने थंब की डायरेक्शन में अगर करंट को फ्लो करेंगे, थंब की डायरेक्शन में अगर हम करंट को फ्लो करेंगे तो हमारी फिंगर देखिए यू इस तरीके से घूमी हुई है ना। इस तरीके से हमारी फिंगर घूमी हुई है, तो इस तरीके से घूमी हुई, तो आप इसको ऐसे ऐसे करके समझ सकते हैं कि जब भी हम कभी जब करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ के अगर हम करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को समझना चाहें तो क्या होगा कि राइट हैंड में जब हमने इस कंडक्टर को पकड़ा तो जब करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, यानी थंब की डायरेक्शन की तरफ अगर हम करंट को देखें तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो घूमी हुई फिंगर अंदर की तरफ है, इस तरफ अंदर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे हमने एक फिगर भी बना रखा है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे अपने राइट हैंड में एक कंडक्टर को पकड़ा हुआ है जो कि यहाँ पे शो कर रहा है कि करंट की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन के तरफ है। तो बता रहा है थंब पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब पॉइंट हमारा क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है। दूसरा, अदर फिंगर्स, यानी अदर फिंगर जो आपकी है वो गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वो किस चीज की डायरेक्शन को बता रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आपको बता रहा है। मैंने लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बताई थी कि जब कोई कंडक्टर में चार्ज मूव करने लगता है तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे आप देखिए MRI मशीन है वो भी चलती है इसी कॉन्सेप्ट पे, आपका स्पीकर है, माइक है, इसी पर काम करता है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारी ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो कुछ इस तरह है। यानी अगर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरीके से राइट हैंड में पकड़ लिया तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, समझते रहिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, तो देखिए अगर हम इसी कंडक्टर को अगर हम यूं पकड़ लें, इस तरीके से पकड़ लें, है ना, तो देखिए अब हमारी करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई। और ये जो हमारी फिंगर है, देखिए मैं खोल बंद कर रहा हूं, ये करंट के डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन के नीचे की तरफ करंट अगर जा रहा है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। किधर की तरफ? इधर की तरफ। अगर हमने इसको ऐसे पकड़ लिया तब हमारी इधर की तरफ होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। जब हम नीचे की तरफ कंडक्टर को करेंगे, जब नीचे की तरफ हम करंट की डायरेक्शन को इस कंडक्टर के थ्रू अगर नीचे की तरफ हम समझाना चाहें तो हमारी इस तरीके से चलेगी, और जब हम ऊपर की तरफ चले तो इस तरीके से चलेगी। ठीक है, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर क्लॉकवाइज, और ऊपर की तरफ जब करंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी मैं इसके आगे के बारे में भी आप लोगों को बताता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए।